सभी साथी दोस्तों को नमस्कार, सभी को ढेर सारा प्यार। आज अपन बात करते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और आज यूपी के जो तमाम साथी दोस्त हैं, तमाम विद्यार्थी हैं, उन सभी साथी दोस्तों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण सेशन। तो लगातार विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए हमारे लिए हमारे लिए, तो लो जी, आपका अपना कॉन्सेप्ट आरण्य परिवार यूपी सीनेट के विद्यार्थियों के लिए अब लेकर आ रहा है बहुत कुछ, जिनके अंदर लाइव क्लास भी लेकर आ रहा है और लाइव क्लास के तमाम प्रकार के सवाल, हर टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी चीज आपके लिए लेकर आ रहा है। तो याद रखिएगा मेरे बेटा, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं उन तमाम साथी दोस्त जो लगातार यूपी सीनेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है मेरे बेटा, जो भी यूपी सीनेट 2026 की प्रिपरेशन कर, मतलब यूपी से जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको आज की वीडियो के अंदर, आज की सेशन के अंदर A to Z जानकारी देने वाला हूँ। A to Z इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाला, A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली, A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस क्लास में मिलेगी। याद रखिएगा, सबसे पहले बातें करते हैं कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। पहली तो इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, क्या योग्यता रहती है, इस एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो याद रखिएगा मेरे बेटा, बायो के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अर्थात जिनके अंदर जो 12th के अंदर बायोलॉजी है, इसके अंदर दो कंडीशन होते हैं। जिनकी बायोलॉजी चल रही है, अर्थात जिनकी 12th में मेरे बेटा, जिनकी 12th चल रही है, या जिनकी 12th क्या हो चुकी है मेरे बेटा, पास हो चुके हैं, अर्थात जिन्होंने 12th मेरे बेटा क्या कर ली, पास, वह विद्यार्थी यूपी सीनेट की एग्जाम दे सकते हैं। अर्थात सर दे कौन कौन सकता है, बिल्कुल मेरे बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बॉयज भी दे सकते हैं और इस एग्जाम को मेरे बेटा गर्ल्स भी दे सकती है। तो याद रखिएगा मेरे बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस एग्जाम को मेरे बेटा दे सकते हैं। बात करते हैं सर जी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सारे सवाल, आपके जितने भी सवाल होंगे, सभी सवाल जो आपके माइंड के अंदर चल रहे होंगे, हर सवाल का जवाब मैं इस सेशन के अंदर लेकर आया हूं। हर सवाल का जवाब आपको इस सेशन में मिलेगा। एज लिमिट क्या होनी चाहिए मेरे बेटा, एज लिमिट 17 से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। 17 से लेके 35 ईयर तक, अगर जिसकी एज लिमिट मेरे बेटा 17 से 35, सर जी 17 से 35 का मतलब समझे नहीं, याद रखिएगा मेरे बेटा, 1/1/1990, 1/1/1/1990 से लेके मेरे बेटा याद रखना 31/12/2009, 31/12/2009, मतलब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर मेरे बेटा 31 दिसंबर 2009 है, इसका मतलब वह बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की एग्जाम दे सकता है। तो याद रखना, यूपी से अगर कोई भी विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, तो याद रखना उसके लिए योग्यता मैंने बता दी, उसके लिए एज लिमिट मैंने बता दिया, और कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। तो ये A to Z इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलने वाली है आज के सेशन में। अब बात करते हैं सर यूपी सीनेट 2026 के अंदर क्या एग्जाम रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो याद रखना, यूपी सीनेट 2026 का एग्जाम पैटर्न, यूपी सीनेट 2026 का एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है, इसको लेके मेरे राजा बेटा मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपके जो टोटल एमसीक्यू आते हैं, टोटल एमसीक्यू आते हैं मेरे बेटा 120 एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कितने नंबर के रहते हैं मेरे बेटा, 120 मार्क्स के रहते हैं। कितने नंबर के रहते हैं मेरे बेटा, 120 नंबर के रहते हैं। और याद रखना मेरे राजा बेटा, दोनों माध्यम में आपका पेपर आता है, बिल्कुल सही सुना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपका पेपर आपको देखने को मिलता है। और बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस पेपर के अंदर रहते हैं। मीडियम सर टाइम कितने मिनट का मिलता है आपको, 2 घंटे और 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। याद रखना मेरे बेटा, 2 घंटे और 20 मिनट का आपको क्या मिलता है, टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 घंटे और 20 मिनट ये टाइम मिलता है। याद रखिएगा मेरे बेटा, पेपर का जो लेवल क्या रहता है, आसान माध्यम रहता है, आसान इजी माध्यम का आपका पेपर आता है, मतलब डिफिकल्ट नहीं आता, आसान मीडियम के अंदर आपका क्या आता है, पेपर आता है। सवाल की बात करूं मैं मेरे बेटा, तो याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर कितने सवाल आते हैं, फिजिक्स के अंदर 24 सवाल आएंगे, 24 एमसीक्यू रहते हैं, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं बताओ मेरे बेटा, कितने मार्क्स के आएंगे मेरे बेटा, 24 मार्क्स के, मतलब 24 नंबर के 24 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री के अंदर बात करूं मेरे बेटा, तो बताओ मेरे बेटा केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, 24 सवाल होंगे, 24 नंबर के होंगे मेरे राजा बेटा। और अगर मैं बात करूं मेरे बेटा बायोलॉजी के अंदर की, अगर मैं बात करता हूं, तो बायोलॉजी में 24 सवाल होंगे, 24 सवाल होंगे, कितने नंबर के होंगे, 24 नंबर के होंगे।
इसके अलावा मेरे बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सिलेक्शन में योगदान रखता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 सवाल आते हैं और कितने मार्क्स के रहते हैं, 24 नंबर के रहते हैं। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट और आता है मेरे बेटा, जिसका नाम क्या है मेरे बेटा, इंग्लिश। कौन सा आता है मेरे बेटा, इंग्लिश भी आता है। तो इंग्लिश में मेरे बेटा कितने सवाल आते हैं, 24, और टोटल कितने मार्क्स के रहते हैं, 24 मार्क्स के रहते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से मेरे राजा बेटा आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो मेरे राजा बेटा हाँ या ना। तो ये मेरे बेटा आपके एग्जाम का क्या रहता है, पैटर्न रहता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के अंदर 100% मेरे बेटा जो एडमिशन होता है वो इसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपको मिलता है। नेक्स्ट अगला जो लास्ट का स्टेप बताया, सर जी फॉर्म कब आएंगे और इसका एग्जाम कब लगेगी। बिल्कुल मेरे बेटा आपका सवाल लाजवाब है। तो याद रखिएगा मेरे बेटा, यूपीसी नेट 2026 की। अब बात करता हूं मेरे रसगुल्लो फॉर्म की बात करता हूं। तो आप अगर यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग की अगर आप बात करते हो मेरे बेटा, फॉर्म की बात करते हो, तो फॉर्म का याद रखना मेरे बेटा, जो फॉर्म आपके आएंगे मेरे बेटा, ये फॉर्म आपके लगभग मार्च के अंदर आएंगे। कब आएंगे, लगभग मार्च के अंदर आएंगे। लगभग जो आपके फॉर्म है मार्च 2026 में, मार्च 2026 में, और लगभग 15 मार्च के आसपास आपको, लगभग 15 मार्च के आसपास आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। एग्जाम की बात करता हूं तो आपकी जो एग्जाम है जून 2026 में आपकी एग्जाम लगेगी। एग्जाम कब लगेगी, जून 2026 के सेकेंड वीक के आसपास आपकी एग्जाम लगने वाली। तो बिल्कुल दोस्तों, आपकी एग्जाम से रिलेटेड मैंने जानकारी दे दी, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड मैंने जानकारी दे दी, कौन एग्जाम दे सकता है कौन नहीं दे सकता ये भी मैंने जानकारी दे दी। तो मैंने एक सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से वीडियो में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो याद रखिएगा मेरे बेटा, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी की यूट्यूब पे क्लास से आप ले सकते हो। जैसे केमिस्ट्री की 6 बजे डेली लाइव चलता है, फिजिक्स की 4 बजे डेली लाइव चलती है, बायोलॉजी की 5 बजे लाइव चलती है। इन क्लासों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपके अपने कॉन्सेप्ट आरने परिवार से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन, शानदार और मजबूत कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, लव यू टू ऑल। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो यूपी के तमाम साथी दोस्त, मेरे रसगुल्ले तैयार हो जाएगा यूपीसी नेट 2026 के लिए। आपका अपना कॉन्सेप्ट आरने परिवार आप सभी के लिए लेकर आ रहा है यूट्यूब के ऊपर फ्री सेशन, और फ्री के अंदर आप तमाम प्रकार की क्लासों में अध्ययन करके अपने सिलेक्शन को आसान कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, लव यू टू।